गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तृप्ति दुबे, टारगेट विद तृप्ति में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोग का कवर करवाऊंगी और बिना फार्मूला के, चाहे वो कैसा भी चैप्टर हो, चाहे वो औसत की बात हो, प्रतिशत की बात हो, चाल दूरी की बात हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो, इसमें हम बिना फार्मूला के पूरा मैथ्स सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को फार्मूला से डर लगता है ना, उनके लिए ही मैं ये वीडियो स्पेशली लेकर के आ रही हूँ कि मैथ्स से आप भग करके अपने ड्रीम को नहीं पा सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने फंडे आपके मैथ्स के लिए लाया है, जिससे कि बिना फार्मूला के आप हर एक मैथ्स का चैप्टर सॉल्व कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट के हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट वीडियो था, जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार जाकर के आप वहां से देख लीजिए। और बच्चे, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक किया करें, जरूर से कमेंट करके मेरे को बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। होगा इससे ये कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हम थोड़े से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके लिए पूरा मैथ्स कवर कर दूं। क्लियर है? और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी से जल्दी शेयर करिए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरा न्यू चैनल है और आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर है? चलिए, क्योंकि ये कर रही हूँ मैं आप ही के लिए, ताकि आपको मैथ्स से क्या हो जाए, दोस्ती हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्या देखे थे अपन लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक बुक की पूरे पेज की संख्या दी गई थी, पूरे पेज की संख्या बताई गई थी और उसमें आपको बताना था कि कुल कितनी संख्याएं होंगी। मतलब एक बुक में मान लो 500 पेज हैं, तो इन 500 पेज में कितनी संख्याएं होंगी, ये निकाला था हमने लास्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हमको निकालना है कि आज के इस वीडियो में आपको संख्या दी होगी। कैसे संख्या दी होगी? मतलब कि जैसे एक पुस्तक में मान लो टोटल 500 अंक है, तो ये जो 500 अंक है ना, वो कितने पेज में दिया हुआ है, मतलब आपको पेज निकालना है। आ गया समझ में? तो कल के क्लास में हमने संख्या निकाला था, अंक निकाला था, और आज का ये जो क्लास है इसमें हमको क्या निकालना है? पेज निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो आपको ऐसे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यही फॉर्मूला अपने को पूरे चैप्टर में यूज करना है। पेज की बात आ रही है, तो अगर 1 से 9 तक की संख्या के बारे में पूछे, क्या पूछे कि 1 से 9 तक की संख्या कितने पेज में होगी, तो आपको लेना है 9 पेज में होगी। ठीक है, याद कर लो इसको। अगर 10 से 99 तक की संख्या पूछे कि ये कितने पेज के अंतर्गत होगा, तो ये आपके 189 पेज के अंतर्गत होगा। देखो 9 के बाद 89, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर अगर पूछे 100 से 999, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, समझ आ रहा है ना? क्योंकि एक अंक की सबसे छोटी अंक है और 9 सबसे बड़ी संख्या है। 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 99 सबसे बड़ी संख्या है। 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है? तो 3 अंकों की जब संख्या दी हो तो इसके लिए पेज कितना लेना है अपने को बच्चे? 2889। कितना लेना है? 2889। और चौथे नंबर पर याद रखना है 1000 से लेकर के अगर 4 टाइम 9 है, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तब आप कितना लेंगे? तब इसको लेना है आपको 38889। बहुत ही आसान है। देखो शुरू में 9 लिया हमने, उसके बाद फिर 189 लिया, उसके बाद फिर 2889 लिया, है ना, और तीसरे नाम पे 3889 दिया। तो ये चारों जो पॉइंट है ना बच्चे, उसको आप याद कीजिए, चाहे ट्रिक बना करके याद कीजिए या कुछ भी बना करके याद कीजिए। अब मैं आपको हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक पुस्तक में टोटल 642 अंक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बुक में टोटल कितना? एक बुक में टोटल 642 अंक है। 642 अंक है। कितना अंक है? 642 अंक है। तो उसी बुक में टोटल कितने पेज होंगे? तो कुल पेज कितने होंगे, क्या निकालना है? कुल पेज कितने होंगे। एक बुक में 642 अंक है, अंक इस बार दे दिया गया बच्चे। अब आपको निकालना है कि कुल कितने पेज होंगे। तो क्या बताई मैंने बताया आपको यहाँ पर इस चार्ट का यूज करना है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में देखो कितने डिजिट वाले की बात आ रही है?
3 अंकों की बात आ रही है, 642 दे रहे हैं मतलब 3 डिजिट देना है। तो आपको याद ये रखना है कि हमेशा 3 डिजिट वाला दिया है ना तो उससे कम को ही लें। तो अब अपना चार्ट की तरफ आ जाते हैं, बताओ कौन सा आएगा इसमें 3 डिजिट वाले में, किसको लेंगे अपन, 189 को लेंगे ना, सबको स्पष्ट दिख रहा होगा, बस इसी को लेकर के आपको लेना है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें चार्ट याद आ गया, क्वेश्चन में आपको दिख गया कि 3 डिजिट है, करना कुछ नहीं है, बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 642, इसमें से जो 3 डिजिट वाली सबसे छोटी पेज है उसको घटा देंगे। 642 संख्या दिया हुआ है, 642 अंक दिया हुआ है, उसमें जो सबसे 3 अंक वाली पेज की संख्या है उसको माइनस कर देंगे, कर दो माइनस। तो 642 में से जब 189 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 453, इतना ही आएगा क्या, 453 इतना ही आएगा ना। अब क्या करना है, अब समझना बच्चे, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, एकदम इजी, बिल्कुल शांति से बैठेंगे तब चीज़ें आराम से आपको समझ आएंगी। 453 दिया हुआ है, अब इस 453 में आपको 3 से भाग देना है। 453 में 3 से क्यों भाग दे रहे हैं, 3 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन 3 डिजिट में है, इसलिए 453 को अब आप 3 से भाग दे दीजिए भाई। 453 को जब 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 453 को 3 से जब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 151, कितना आ जाएगा 151, इतना ही आएगा क्या, 151 आ जाएगा। अब 151 में हमको क्या करना है, 151 में अब हमको 99 को ऐड करना है, 151 में अब हमको 99 को ऐड करना है। क्यों 99 को ऐड करना है, 99 को इसलिए ऐड करना है बच्चे क्योंकि 151 ये इस चार्ट में किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 10 से 99 के बीच में आ रहा है ना, 2 डिजिट के बीच में आ रहा है ना। 189 जो है आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, 2 डिजिट के अंतर्गत आ रहा है। 151 आपके 189 के नीचे ही आएगा और 189 किसके अंतर्गत आ रहा है आपका, ये 2 डिजिट वाले लाइन के अंतर्गत आ रहा है। इसी वजह से जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसको हम यहाँ पर लाकर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब 191 में जब इसको प्लस 51 में इसको प्लस किया जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। आया समझ में, और ये हो गया आपका आंसर। समझ आया क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, सेम प्रश्न है, बस आपको इस चार्ट को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बच्चे, बाकी पूरा बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमारा 642 दिया हुआ है, इस 642 में क्योंकि ये 3 डिजिट वाला है हमारा, तो हम अपने चार्ट में देखेंगे कि इन चारों में 3 डिजिट वाला कौन सा दिख रहा है भाई, तो 3 डिजिट वाला हमारा 189 दिख रहा है, तो उसमें से 189 को माइनस कर दिया हमने, हमारा आंसर आ गया 453। अब क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो 3 डिजिट वाला है, इसलिए 453 को पहले हमको 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 151, भाग देना तो सबको आता होगा ना, 151 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जब भागफल आ गया उसके बाद हमको चेक करना है कि ये जो 151 है वो कौन से वाले लाइन के अंतर्गत आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 151 189 के नीचे है, अर्थात ये 10 to 99 के बीच आ रहा है, तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आगे और मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको, चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। क्लियर है, चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो क्या क्वेश्चन लिया जाए, टोटल 612 अंक है, कितना अंक है, टोटल 612 अंक है, एक बुक में मान लो टोटल 612 अंक है, तो अब इसमें कितने पेज होंगे, बताइए कितने पेज होंगे, कितने आपके पेज होंगे बताइए। तो फिर से क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 3 डिजिट वाला है दिख रहा है आपको, तो हमारे चार्ट की तरफ देखो कौन सा वाला आ रहा है, फिर से 10 to 99 यही वाली लाइन आ रही है ना, 189, तो क्या करना है 612 में से पहले 189 को हमको माइनस कर देना है, कर दीजिए। 612 में से जब हम 189 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 423, इतना ही आएगा। अब 423 3 डिजिट वाला है भाई, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 423 में 3 का भाग देना पड़ेगा। चलो देकर देखो कितना आ रहा है, तो जब हम इसका भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12 और 3 एक कम 3, इतना ही आएगा क्या, 141 आएगा ना इसमें भाग देंगे तो। चल ठीक है भाई, भागफल आ गया हमारा 141। अब फिर से चेक करो, ये जो 141 है ये सेकंड वाले लाइन के अंतर्गत आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो अब इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम प्लस कर देंगे, मतलब 141 प्लस 99 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 240, मतलब 240, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चे, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए, चाहे आप कैसे भी दे। क्लियर है, चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
टोटल इस बार है, टोटल अंक है आपका 342। कितना अंक है? 342। ये है आपका क्वेश्चन। टोटल आपके पास 342 अंक है। अब इस 342 अंक को आप बताओ कितने पेज में होगा। एक बुक में मान लो टोटल 342 अंक है। अब ये जो 342 अंक है वो कितने अंक के पेज में होगा, आपको हल निकालना है। तो सबसे पहले याद करना है कि क्वेश्चन है आपका 3 डिजिट वाला। और आप अपना चार्ट देख लीजिए, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? 10 to 9 के अंतर्गत आ रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। तो पहले हम कर लेंगे 10 to 99, इसी के अंतर्गत आता है। और आंसर कितना होता है हमारा इसका जब निकालते हैं हम? तो 189। मतलब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 342 माइनस 189 करना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 153। क्लियर? अब क्या करते हैं, 3 डिजिट वाला है इसलिए हम इसको 3 में भाग देते हैं। देख के देखते हैं, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 51 आया क्या? बिल्कुल आया। अब ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? 10 to 99 के अंतर्गत। मतलब बड़ी संख्या जो 99 है इसको हम इसमें क्या कर देंगे? 51 में 51 प्लस 99 कर देंगे। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। ये हो गया आंसर। दिख गया? बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बस आपको चेक करना है कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है। तो 10 to 99 का आंसर हमारा हमेशा 189 ही आना है, इसीलिए आपको इसको याद करने के लिए मैंने बोला था। जो भी आएगा उसको उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर जो आंसर आएगा वो जितने डिजिट वाली भी संख्या होगी उसमें उसको भाग दे देंगे। उसके बाद फिर दो संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई एम डैम श्योर सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आती हूँ और इसको आपको सॉल्व करके बताना है। पैटर्न बच्चे सेम रहेगा, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको इस बार 4 अंकों की संख्या दी जाएगी। आ गया समझ में? चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है 4 अंकों वाला डिजिट लेते हैं इस बार, है ना? 4 अंकों वाला सेम तरीके से बनाना है। कैसे सॉल्व होगा वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका 3093। क्या है क्वेश्चन? 3093, 3093 बोल सकते हैं। तो 3093 कुल अंक है। एक बुक है, मान लो लक्ष्मीकांत की बुक है जिसमें 3093 अंक है ना? एक बुक है जिसमें 3093 आपका अंक है। अब ये जो 3093 अंक दिया हुआ है बच्चे, ये टोटल कितने पेज के अंतर्गत होगा? अब आपको इसमें निकालना क्या है? अब आपको इसमें पेज बताना है। चलो बताओ फटाफट, मेरे को बताओ। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, है हमारा जो क्वेश्चन वो 4 डिजिट वाला है। और 4 डिजिट वाला किसके अंतर्गत आएगा? तो 4 डिजिट वाला देख लीजिए भाई, क्वेश्चन हमारा है 3093। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना आपका, कम होना चाहिए। तो 3093 आपका ये थर्ड वाले लाइन में आ रहा है क्या? 289 के अंतर्गत, 2889 के अंतर्गत बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? 100। और किसके अंतर्गत आ रहा है ये? 999 के अंतर्गत आएगा। कितना? 2889, 2889 इतना ही आएगा। अब क्या करते हैं हम, इसमें से पहले जो है उसको माइनस कर देते हैं, है ना? तो चलो करो, 3093 माइनस 2889, जैसा आपको सुविधा वैसा आप पढ़िए। ठीक है, मेरे को ऐसे ही पढ़ने में सुविधा होता है, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। फिर इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 204। अब क्या करना है, जो हमारा डिजिट है वो कितने नंबर का है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? 1 2 3 4, 4 डिजिट का है ना? तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे। अब चलो इसको भाग दे दो, तो 4 एकम 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 51 आया क्या? बिल्कुल आया। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम चेक करेंगे कि किसके अंतर्गत आ रहा है। तो आपके थर्ड लाइन के अंतर्गत आ रहा है ना? तो थर्ड लाइन वाला हमने लिया था लाइन, इसी कारण से थर्ड 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको इसमें ऐड कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो 51 प्लस 999, है ना? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1050। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चे? बस इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए एक बार फिर से 4 डिजिट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5093। 5093 में कुल अंक है, मतलब 5093 एक बुक का कुल अंक है। ठीक है, एक बुक का कुल अंक है। तो उसी बुक में
कितने पेज होंगे, पेज निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, पेज होंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, फिर से हमको देखना है ये 4 डिजिट किसके अंतर्गत आ रहा है। देखो कम को लेना है, ज्यादा को नहीं लेना है। तो 4 डिजिट वाला तो हमको थर्ड लाइन दिख रहा है, मतलब 100 से लेकर के आपका 999, यही वाला लाइन आ जाएगा। और इसको जब हम निकालते हैं तो कितना आता है आंसर हमारा 2889। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। कर दीजिए 5093 या फिर 5093, इसमें से आपको 2889 को माइनस करना है। जब इसमें से 2889 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2204। ये हो गया इसका आंसर। फिर क्या करते हैं, डिजिट गिनते हैं। क्वेश्चन में जितना डिजिट है 1 2 3 4, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। किया हमने, तो चलो कितना आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 551, इसका आंसर आ जाएगा। 4 1 जा 4 और इसमें आ जाएगा आपका 551। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, 3 अंकों का डिजिट है तो 3 अंकों का जो सबसे बड़ा डिजिट है 999, इसको इसमें ऐड कर देंगे। 551 प्लस 999 इज इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 1550। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चे। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस एक बार ये चार्ट जरूर से याद करिएगा। बार बार चार्ट को मैं बोल रही हूँ, बहुत आसान है। पहले वाले में 9 है, दूसरे वाले में 189 है, तीसरे वाले में 2 889 है और तीसरे वाले में 3 888 है। ठीक है, कैसे याद रखना, देखो पहले में 9 है, फिर इसका लास्ट लेटर 89 है और 1 है, उसके बाद उसके नीचे में 2 है और 889 है। यहाँ पर सिंगल 89 था, यहाँ पर 889 है, फिर उसके नीचे में 888 है। बस यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, बस यही अंतर है। आगे समझ में। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना कुछ नहीं है, हमको बस देखना है कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है, उसमें से माइनस कर देंगे। फिर हमारा क्वेश्चन जितने डिजिट का होगा उतने में से जो आंसर आएगा उसको भाग दे देंगे। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3089। मतलब एक बुक है जिसमें टोटल 3089 अंक है, 3089 अंक है। अब इसमें कितने पेज होंगे आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है। चलो ऑप्शन है इसके, ए में आएगा आपका 1049। ठीक है, इसमें आएगा, ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बना के सबको देखना है। ए में आया है आपका 1049, बी है ऑप्शन में 1050, ठीक है, सी है ऑप्शन में आपका 2049 और डी है ऑप्शन में आपका 2050। चलिए जल्दी से आंसर आप मेरे को मैसेज करके बताएंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी आपको। इसके साथ साथ सभी बच्चों को एक और चीज़ मैं बता दूं, मैथ्स के साथ साथ आप देख रहे होंगे अभी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं हमारे, उसमें कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए मैं इसी चैनल पर कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे क्लास की स्टार्ट करें, तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चे, सिर्फ उसी का कलेक्शन हम करेंगे और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बनाऊंगी, जिसको आपको सुन करके चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा और एग्जाम में आप पाएंगे कि आप बहुत जल्दी उसका आंसर ले पा रहे हैं। जैसे कि अभी आपका डाटा वाला एग्जाम होने वाला है 19 तारीख को, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले कंप्यूटर की भी तैयारी करवा दिया जाए, साथ में मैथ्स की भी तैयारी करवा दिया जाए। क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बच्चे तो लाइक जरूर से करें, और अगर आपको लगता है कि मैडम का समझाने का तरीका अच्छा है, आपको समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं नया सब्जेक्ट बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन जरूर से पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।